हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, 15 अगस्त वाले दिन की ये वीडियो है। तो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मॉर्निंग में खाना। तो खाने में आज मैं बना रही हूँ घी के कोफ्ते। तो यहाँ पे मैंने घी की जो पकौड़ियाँ हैं वो मैं डाल चुकी हूँ और ये देखिए मंदी मंदी आँच में मेरी पकौड़ियाँ सिक रही हैं। दूसरी तरफ मैं एक और काम साथ के साथ कर रही हूँ। प्याज टमाटर मैंने काट के रख ही लिए हैं और मिर्च और करौंदे मैं साथ के साथ काट रही हूँ, क्योंकि वो भी मैं छोकूंगी। जो मैंने पहले छोके थे आपको अपनी वीडियो में दिखाए थे वो मेरे ख़त्म हो गए थे, क्योंकि मैं 3-4 दिन तक के लिए ही चले उतने ही लाती हूँ, ताज़ी फिर से छोक लेती हूँ। तो ये आए हुए हैं और 15 अगस्त की छुट्टी है तो मैंने कहा ये भी खा लेंगे, इसी वजह से मैं और ले आई थी। इनको भी अच्छे लगते हैं। और मॉर्निंग में सारा काम मैंने सुबह सुबह ही कर लिया था, यानी कि घर की क्लीनिंग वगैरह। उसके बाद मैं नहा धो के खाना बनाने के लिए लग गई थी। तो अब यह है आराम से मेरा खाना भी बन जाएगा। बच्चे भी नहा लिए हैं, बेटे को भी मैंने नहला दिया था, वो अब खेल रहा है। तो उसको फिर मैं काम करने के बाद थोड़ी देर पढ़ाऊँगी, क्योंकि वो कई दिन से मतलब 1 हफ़्ता हो गया स्कूल भी नहीं गया, 1 हफ़्ते से वो ट्यूशन भी नहीं गया। तो थोड़ा थोड़ा मैं घर पे ही उसको कवर करवाती चल रही हूँ, ताकि वो भूले भी नहीं। और मैं ज़्यादा बर्डन भी नहीं डाल रही हूँ उसके ऊपर, ताकि उसको दिक्कत भी ना हो, क्योंकि तबीयत ख़राब होकर चुकी है तो पढ़ाई का बर्डन भी ना हो। तो दोनों चीज़ मैं देखते हुए चल रही हूँ कि उसको पढ़ाई की पढ़ाई भी हो जाए और दिक्कत भी ना हो। तो यहाँ पे मेरी पकौड़ियाँ एक बार की उतर चुकी है, दूसरी बार की अब मैं इसमें डाल रही हूँ। और हर चीज़ टाइम टू टाइम करके देना, घर का संगवाना, बाहर का काम करना, बच्चों को देखना, हर चीज़ मतलब एक टाइम टू टाइम करके देना। मतलब कोई आगे पीछे नहीं कि चलो आज नहीं हो रहा कल कर दूंगी, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, मेरे बस की नहीं है, कभी ये चीज़ नहीं कहना। उसके बावजूद भी फिर अगर बच्चे थोड़ा बहुत बीमार हो जाते हैं या कुछ भी हो जाता है तो यही सुनने को मिलना कि भाई ध्यान कहाँ रहता है, थोड़ा ध्यान से रखो, और ध्यान अच्छे से नहीं रखा। तो इन चीज़ों से दिल तो थोड़ा सा दुखी होता है। और यहाँ पे मैंने घी के कोफ्ते छोंक दिए थे, बस मंदी मंदी आंच पे ये हो जाएंगे, तब तक मैं आटा वाटा लगा लूँगी, इन्हें भी देखती रहूँगी। तो इसी तरीके से मैं अपने काम निपटा लेती हूँ। राधे राधे, आप सब कैसे हो? और मैं ठीक हूँ। और तू तू जा तू तू जा तू बन जा तू 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 जा 4 तू तू 3 जा 6 तू 4 जा 8 तू 5 जा 10 1। और खाना खाने के बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट किया, लेटे लेटे मैंने उसको 2 का टेबल लर्न करवाया। अब मैंने उसको लिखने के लिए दिया है। जब वो सो के उठा है तो वो देखिए कितने अच्छे से लिख रहा है। उसके बाद फिर मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं करी, क्योंकि मैं चली गई थी फिर दूध लेने के लिए, फिर सब्ज़ी लेने के लिए, फिर खाना बनाया। बस फिर खाना खा के अब हम रात को आए हैं ऊपर घूमने के लिए। तो यहाँ पे देखिए कितने सारी कैंडल उड़ रही हैं। बहुत सारे लोगों ने 15 अगस्त पे कैंडल छोड़ी थी। और देखिए आज भी बारिश हुई थी हमारे वहाँ पे, और बिजली अभी भी चमक रही है। लग रहा है रात को फिर से बारिश आएगी। लेकिन ये नज़ारा देखने में ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे दिवाली पे होता है ना, बिल्कुल पूरा आसमान ना कैंडल से भरा हुआ था। पिछली बार मैं भी लेके आई थी, 3 लेके आई थी, लेकिन एक ही उड़ा पाए थे हम, हमें ढंग से उड़ानी नहीं आती। तो एक तो सही से उड़ गई थी, लेकिन 2 हमारी ख़राब हो गई थी। इसलिए मैंने अब की बार पैसे जो हैं वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करे हैं, क्योंकि देखिए 40 रुपये की एक आई थी। तो मैंने कहा क्यों पैसे वेस्ट करना यार, 80 रुपये में मैं बहुत कुछ बच्चों का ला सकती हूँ खाने के लिए। तो इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं लेकर आई हूँ अब की बार। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो मैंने बेटे के ब्लड टेस्ट करवाए थे उनकी रिपोर्ट आ गई है। मैंने 3 करवाए थे। एक खाली की उसके खून में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, उसके लिए डॉक्टर ने बोला था। दूसरा टाइफाइड का, तीसरा डेंगू का। तो 2 रिपोर्ट उसकी नॉर्मल आई हैं, क्योंकि देखिए मच्छर भी बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, क्योंकि उसको बार बार फीवर उतर रहा था, चढ़ रहा था। जब तक उसको फीवर की दवाई देते थे तब तक दवाई का असर रहता था, तो फीवर नहीं चढ़ता था। दवाई का असर खत्म होते ही फीवर चढ़ जाता था। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, डाउट भी हो रहा था। तो वो दोनों रिपोर्ट्स जो है इसकी नॉर्मल आई है, क्योंकि हम काफ़ी ध्यान रखते हैं
मतलब हर जगह हमारे जाली के गेट लगे हुए हैं, बाहर हम जाने नहीं देते। इवनिंग में, रात में ये पूरी स्लीव्स के कपड़े पहन के रखता है, क्योंकि रात को ये ओढ़ के नहीं सोता है, एसी चलता है। कभी कभी बीच में जब ज़्यादा गर्मी लगती है तो मैं इसको फुल स्लीव्स के कपड़े पहना के रखती हूँ। तो बस इसकी जो एक रिपोर्ट आई है वो गलत आई है, उसमें ब्लड में काफ़ी कमी है। जो जो चीज़ें होनी चाहिए वो सारी चीज़ों में इसके कमी आई है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है। तो इसका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो जब हस्बैंड को ये दिखाई थी रिपोर्ट, तो उनको थोड़ा सा मतलब गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि ये ना खाने पीने में लापरवाही बहुत करता है। मैं बनाने में नहीं करती, लेकिन ये खाने में बहुत लापरवाही करता है। खेल खेल में मतलब जहाँ भी खाने का टाइम होगा, कुछ भी, ये नीचे भाग जाता है खेलने के लिए। तो बस थोड़ा सा अब उसका ध्यान रखना है। तो फ्रूट्स मैं डेली देती हूँ इसको, लेकिन अब थोड़े से और मैं इसको बढ़ा के दूँगी। और एक नारियल पानी डेली मेरे को इसको पिलाना है। और इसके फादर ने जो है, ये देखिए इतने सारे ड्राई फ्रूट्स ले आए हैं वो, काजू हैं, बादाम हैं, सब चीज़ ले आए हैं वो इसके खाने के लिए। तो मैं थोड़ा सा जो है इनका पाउडर बना के रखूँगी कि दूध में इनको मैं डाल के दूँ, क्योंकि वो वैसे तो खा लेता है, इसलिए मैं पाउडर बना के नहीं रखती थी। लेकिन अब थोड़ा सा पाउडर बना के रखना पड़ेगा। एक एक चम्मच सारी चीज़ें मतलब मैं इसको दूंगी, क्योंकि काफ़ी अच्छी हेल्थ थी। और इसकी लापरवाही के चलते हुए ना बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो गया है। ट्यूशन से भी आता है ना तो ये सीधे नीचे भाग जाता है। और तब मैं इन दोनों के लिए, दोनों बच्चे एक ही टाइम है, क्योंकि इनकी फ्रूट्स की चाट बना के रखती हूँ, लेकिन वो यही नीचे भाग जाता है। इसको ये लगता है बस अब थोड़ी देर मुझे और खेलने दो। हालांकि वो घर से बाहर नहीं जाता, लेकिन हाँ नीचे दादा दादी के पास खेलने चला जाता है, कहीं मोबाइल में, या तो पोयम, कार्टून, यही सब चलता है इनका। लेकिन अब बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है। और पूरे एक हफ्ते बाद मेरा बेटा अब स्कूल जाएगा, ट्यूशन जाएगा कल से। और कल है जन्माष्टमी की फंक्शन है इनके स्कूल में। और ये देखिए मैडम ने ना रात के 9:15 बजे मुझे मैसेज भेजा है। रात के 9:15 बजे मैं क्या क्या तैयारी कर लूँ, क्योंकि अभी मुझे इसकी ड्रेस लानी थी जन्माष्टमी पे। तो अभी ड्रेस भी नहीं आई है, और अब एकदम से सारी चीज़ें तैयारी करनी है। बस मुझे एक दो चीज़ें पता है कि मैंने कहाँ रखी हुई है, बाकी जो इसका प्रॉपर सामान है वो मैंने ऊपर रखा हुआ है, लेकिन वो मुझे ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि वो ये जल्दी जल्दी में सारा सामान ऐसे ही लगा देते हैं, क्योंकि ये खोलने नहीं देता था मुझे, कुछ भी चीज़ ना करने नहीं देता था कि मम्मा मैं करवाऊँगा मैं करवाऊँगा। दो चार चीज़ें हैं, जैसे मुकुट है, गले की माला है, और हाथ में पहनने वाले हैं, ये एक दो चीज़ें ही नीचे रखी हुई हैं मैंने। तो देखूंगी बस वो। और बांसुरी भी नहीं है अभी। बांसुरी इसने खेल खेल में, मतलब जब पहले वाली थी तो रोज़ बजाता था, तो वो टूट गई है, तो उसका भी कुछ जुगाड़ करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं क्या क्या होता है। और अब रात का टाइम है तो मुझे भी नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। आप देख ही रहोगे मेरी आंखें बहुत ज़्यादा थक रही है इस टाइम। और इनका मैं देखती हूँ पाउडर भी बनाऊंगी। और थोड़ा सा जन्माष्टमी आ रही है तो थोड़ा सा पीस के मैं मिठाई वगैरह भी बनाऊंगी। बाकी और चीज़ें मैं बाद में ले आऊँगी। तो करते हैं जन्माष्टमी की भी तैयारी। ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, क्योंकि परसों ही है और आज बेटे के स्कूल में फंक्शन है। तो अच्छा भी लग रहा है कि चलो वो कल स्कूल जाएगा और जाते ही उसके फंक्शन है। और जब मैं इसे छोड़ने जाऊंगी तो इसकी टीचर को भी मैं बोल के आऊँगी कि ये पूरा का पूरा लंच फिनिश करे, प्लीज़ इसके ऊपर ध्यान ज़रूर देना। क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि जब इसकी रिपोर्ट आ जाए तो मुझे ला के दिखाना, मैं कुछ टॉनिक लिख दूंगा, जल्दी ये कवर कर लेगा। और आप घर पे इसके खाने पीने का ध्यान रखो। दूध भी उन्होंने चेंज करने के लिए बोला है कि भैंस का दूध इसको नहीं देना है, गाय का दूध इसको पिलाना है, क्योंकि थोड़ा सा हल्का होता है, पेट के लिए सही रहेगा और जल्दी से डाइजेस्ट भी हो जाता है। तो इस वजह से गाय का दूध भी मुझे अभी ढूंढना है इसके लिए। और बस टीचर को मैं बोल के आऊँगी कि भाई ध्यान पूरा रखें, बिल्कुल भी लापरवाही ना दिखाएं, क्योंकि दवाइयाँ भी देनी है इसको टाइम से। तो ये टाइम से खा ले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि देखिए घर में जब हमारे साथ बच्चा रहता है ना, हम एक एक घंटे में कुछ ना कुछ देते रहेंगे। लेकिन अभी बस वो सुबह मॉर्निंग में दूध पीता है, दो चार वो मखाने खा लेता है, कभी उसका मन होता है, अगर कुछ उसके मन की चीज़ अच्छी बनी हुई है, जैसे मैक्रोनी हो गई, पोहा हो गया, तो वो दो चार चम्मच खा जाता है। अदरवाइज दूध पीने के बाद वो कुछ नहीं खाता है, ना बिस्किट वगैरह कुछ नहीं। ज़बरदस्ती मैं भी नहीं करती हूँ, कहीं वो उल्टी वगैरह कर दे मॉर्निंग में, क्योंकि बच्चा सो के उठता है, उसका मन नहीं होता है इतनी जल्दी खाना खाने का। उसका मन नहीं होता है इतनी जल्दी खाना खाने का, हमारा ही मन नहीं करता है सुबह सुबह जल्दी से खाना खाने का। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ज़्यादा मुझसे बात भी नहीं हो रही है, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। और मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा जल्दी उठना है, अभी इसकी सारा सामान निकाल के रखना है। अभी ना मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि वो ड्रेस इसकी थोड़ा सा छोटी हो गई है, नीचे वाली जो धोती होती है वो तो आएगी नहीं।
और आएगी तो काफ़ी ऊंची आएगी, घुटनों तक तो वो अच्छी नहीं लगेगी। और जो ऊपर वाला है वो मैं बना के देखूँगी। बाकी एक गोल्डन कलर का कुर्ता है, वो भी मैं सोच रही हूँ डाल के देखूँ, लेकिन उसमें वो कान्हा जी तो लगेगा नहीं। मतलब मैडम ने ना इस टाइम भेज के ना बिल्कुल थोड़ा सा वो कर दिया है, क्या करूँ समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। चलिए उसका तो मतलब 2-4 चीज़ें जो हैं वो मैं निकाल कर रख दूँगी, बाकी सुबह की सुबह देखी जाएगी। कान्हा जी पे छोड़ देते हैं कैसे होगा क्या होगा, क्योंकि इन्होंने भी बोला ये मॉर्निंग में सुबह 7 बजे निकल जाएंगे, तो इनका भी लंच तैयार करना है, उधर बेटे को तैयार करना है। तो मिलते हैं मॉर्निंग में। और यहाँ पे मॉर्निंग में मैं बना रही हूँ खाना, क्योंकि इनको 7 बजे निकल जाना है। अभी बज रहे हैं 5:30, तो बेटी उठ गई थी क्योंकि उसकी अब पढ़ाई है 12th की और उसको लर्न करना होता है, तो इसलिए वो उठ गई थी। तो मैंने कहा 2 मिनट के लिए भाई ये बना दे मेरी बस। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, पनीर रखा था, तो मैंने यहाँ पे प्याज और टमाटर को चॉपर में चॉप किया फटाफट से। अब मैंने इसमें पनीर डाल दिया सारे मसाले डाल के, तो सबसे जल्दी यही बन सकता था। और अब क्योंकि मुझे बेटे को भी तैयार करना है, चीज़ें तो मैंने निकाल के रात को ही रख ली थी, लेकिन उसको ट्राई करवाना है अभी 2-3 ड्रेस, तो मुझे टाइम लग जाएगा उसमें। और इनके जाने के बाद मैं यहाँ बेटे को तैयार करा, और आप देख सकते हैं पूरा घर जो है वो उस टाइम फैला हुआ है। 2-3 ड्रेस मैंने उसकी पहना के देखी, जैसे उसका कुर्ता था वो था, फिर मुझे यही सही लगा। और यहाँ पे बांसुरी के लिए हमने कोई जुगाड़ लगाया है, क्योंकि बांसुरी भी नहीं थी। तो मेरे ड्रेसिंग टेबल में जो बैंगल्स का डंडा होता है हमने वो निकाला, और रात को ही लेस मैंने निकाल के रख दी थी, क्योंकि लेस मेरी रखी हुई थी। तो यहाँ पे बेटी ने पूरे डंडे पे जो है वो लेस चिपका दी है थोड़ी थोड़ी। और यहाँ पे देखिए बेटा जो है प्रेस लेके लगा हुआ है, ठंडी है वो तो अच्छा हुआ। तो थोड़ा सा वो खुश भी है, लेकिन अभी थोड़ा कमज़ोरी है, तो इस वजह से उदास सा भी है, लेकिन जाने में वो खुश है, क्योंकि वो खुद ही कह रहा था कई दिन हो गए मुझे स्कूल जाना है, तो आज तो कान्हा जी बन के जा रहा है, तो खुश है वो अंदर से वैसे। तो इस कुर्ते की जो धोती थी ना वो तो काफ़ी ऊंची हो गई थी, घुटने तक आ रही थी, वो अच्छी नहीं लग रही थी पहना के। तो मैंने यहाँ पे क्या करा कि जो मेरी दुपट्टा है ना, तो उसको ही मैंने धोती की तरह बांध दिया है। बहुत अच्छे से मैंने इसको पिनअप भी कर दिया है, और बहुत अच्छी भी लग रही थी, पता भी नहीं चल रहा था, और कलर भी मैच हो गया था। और बस हमने यहाँ पे फिर 1-2 फ़ोटो इसकी क्लिक करी, और काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर मैं इसे स्कूल छोड़ने चली गई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, ये छोटी सी मेरी वीडियो थी, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।